नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है। काफ़ी सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर हुए हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे टॉपिक्स। और रेलवे की न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, साथ में आप लोगों को रेलवे की फाइनेंशियल कंडीशन और रेलवे में डीएफसी की वजह से कितना बड़ा इम्पैक्ट आया है, जिस वजह से रेलवे ने दुनिया में एक बहुत बड़ा जो नाम है वो हासिल किया है। और आप जानिएगा कि कवच का काम कितना हो गया है भारत में, उसकी भी आधिकारिक इन्फॉर्मेशन सामने आई है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ रेलवे में टेक्नोलॉजी को लेकर के क्या काम चल रहा है अभी हाल ही में। दोस्तों, आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना होगा, जो भारतीय रेलवे में ट्रैक को बदलने के लिए या ट्रैक को चेंज करने के लिए पॉइंट मशीन्स होती हैं। ट्रैक के साइड में आपने एक मैकेनिज्म लगा हुआ देखा होगा जो कि मूव भी करता है, जिससे ट्रैक भी चेंज होता है। ये पॉइंट मशीन जो होती हैं ये सिग्नलिंग सिस्टम से सीधा कनेक्टेड होती हैं भारतीय रेलवे के, और जब भी किसी ट्रेन को डिफरेंट ट्रैक पर डालना होता है तो ये पॉइंट मशीन के द्वारा ही वो काम होता है। तो दोस्तों, इस तरीके की पॉइंट मशीन्स में आप लोगों ने पहले देखा होगा, काम पहले मैनुअल होता था, उसके बाद पॉइंट मशीन आई। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए जो विकास है वो लगातार होता ही जा रहा है इस दिशा में। आने वाले समय में आप लोग इस तरीके की मशीन्स को अब ट्रैक के साइड में लगा हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि अब आप लोगों को कुछ ही समय में देखने को मिलेगा कि भारतीय रेलवे में जो ट्रैक के नीचे स्लीपर्स होते हैं, उस स्लीपर के अंदर ही इनबिल्ट इस तरीके की मशीन्स लगी हुई देखने को मिलेंगी। अभी तक आप लोगों ने यूके बेस्ड हाइड्रोलिक टेक कंपनी के द्वारा बनाई गई इस मशीन को देखा होगा, जो कि भारत में अभी टेस्टिंग फेज में लाई गई थी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आत्मनिर्भर भारत के तहत आज भारत की कंपनियों को जो मौका मिला है, जो स्टार्टअप्स खुले हैं, वो भारत के लिए R&D में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और हमने भारत की पहली इस तरीके की मशीन भी बना ली है और उसका टेस्ट भी कर लिया है। तो दोस्तों, भारत की एक स्टार्टअप कंपनी जो कि रेलवे सेक्टर के लिए काम करती है, रेल ऑटोकॉम टेक्नोलॉजीज, 2020 में एज अ स्टार्टअप ये स्टार्ट हुई थी और आज रेलवे के कोचेस के लिए LED लाइट्स, इक्विपमेंट्स, बैटरी, फ्यूज बॉक्स जैसे इक्विपमेंट सप्लाई करती आई है और ट्रैक सेफ्टी डिवाइसेस भी ये बनाती है। तो दोस्तों, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन तैयार करी है और काफ़ी R&D इन्होंने इसमें की है। रिगरस टेस्टिंग से इनका ये मशीन जो है गुजरी है, जिसका नाम है ISPM, इन स्लीपर पॉइंट मशीन। ये वही मशीन है जो कि अभी तक आप लोगों ने दूसरी भारत से बाहर जो बड़ी रेलवे सेक्टर की कंपनियां उनके द्वारा बनाई जा रही थी, सुना होगा, लेकिन आज हमारे देश की कंपनी ने भी इसको तैयार कर लिया है। और ये मशीन जो है ये जब लगाई गई इंडियन रेलवे के ट्रैक पर, तो पहली बार इसका जो टेस्ट है वो ले लिया गया है। कामयाब मशीन ये रही है और इंडिजिनियसली पूरी तरीके से भारत में तैयार ये मशीन हुई है। तो दोस्तों, ये मशीन जो है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी सपोर्ट करती है, जो कि अभी हमारे भारतीय रेलवे के लिए पूरी तरीके से सफिशिएंट स्पीड है। ये मशीन कॉम्पैक्ट भी है। स्लीपर के अंदर ही जो होलो स्लीपर है, स्टील बेस्ड बॉडी से बनाया गया स्लीपर है, तो उसके अंदर ये मशीन जो है वो प्लेस्ड है। वेदर प्रूफ मशीन है, ना धूप, ना धूल, ना वाटर, कोई इसको दिक्कत नहीं देगा। एक्सटर्नल डैमेज से बची रहेगी, मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा लो रहेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी हमारे ट्रैक मेंटेनेंस के जो कर्मचारी है उनकी। जब भी ट्रैक टैंपिंग मशीन चलती है, जो कि ट्रैक को ऊपर हल्का सा उठाती भी है और वाइब्रेशन भी देती है, जिससे कि अलाइनमेंट जो है वो ट्रैक का सही हो जाए, कहीं से भी खराब हो रहा है तो। साथ में ही जो बैलास्ट है, मोटा बैलास्ट जो आसपास पड़ा रहता है, उसको तोड़ने का काम भी करती है और उसको व्यवस्थित भी करती है सही जगह पर बैलास्ट को। तो यहाँ से जब ये मशीन गुजरती है ट्रैक पर से, तो पॉइंट मशीन जो अभी लगी रहती हैं पुरानी, उनको खोलना पड़ जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि नहीं तो वो डैमेज हो जाएंगी इस मशीन की वजह से। तो अब उसको डिसमेंटल करना, फिर रीइंस्टॉल करना, ये बड़ा हेक्टिक काम हो जाता है हमारे ट्रैक मेंटेनर के लिए। और ऐसे में यहाँ पर ये जो स्लीपर वाली मशीन है, जो कि इन स्लीपर पॉइंट मशीन कहलाती है, इसको तो खोलना ही नहीं पड़ेगा। ये स्लीपर है और ये उस टैंपिंग मशीन के गुजरते वक्त वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि हमारे अदर स्लीपर्स होते हैं। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो इससे आने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिसमेंटल करना और रीइंस्टॉल करने का जो बड़ा टाइम था वो बचेगा। इसीलिए भी ये मशीन्स आज हमारे भारत में टेस्ट हो रही हैं और आने वाले समय में आप लोगों को कई सारे जगहों पर ये मशीन्स लगती हुई दिखेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय कंपनी ने तैयार करी है, तो भारत में ही बनी हुई मशीन्स हम लें, इससे अच्छी बात क्या होगी। ये IP67 बेस्ड रेटिंग भी रखती है और एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी फास्टनर्स भी इसमें लगे हुए हैं। मैनुअल इमरजेंसी ऑपरेशंस भी इसमें
हो सकते हैं जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन होगी तो मेरी पूरी तरीके से शुभकामनाएं हैं रेल ऑटोकॉम टेक्नोलॉजीज कंपनी के लिए। और उन्होंने जो ये R&D कर करके अच्छी मशीन तैयार करी है, ऐसे ही और भी डिवाइसेस वो देश के लिए, भारतीय रेलवे के लिए बनाते रहें और ऐसे ही आगे एक्सपोर्ट का बिजनेस भी इनका बढ़े और हम दुनिया को भी मशीन्स देना शुरू करें। तो आखिरकार वो सब होता दिख रहा है दोस्तों। जैसे कि मैं कहता आ रहा था, रोलिंग स्टॉक सेक्टर में तेजी से प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी बढ़ रही है, इनको भी काम मिल रहा है और ये बेहतर मशीन्स और प्रोडक्ट जो है वो बनाने का काम कर चुके हैं शुरू भारतीय रेलवे के लिए। अगली इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, हमारा भारतीय रेलवे आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्रेट कैरियर बन चुका है। और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में अभी हाल ही में सुनी होगी। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछले साल भी ये जानकारी दी थी। हमने ये खिताब तो पिछले साल ही हासिल कर लिया था, रशिया और USA को सरपास करते हुए हम सेकंड लार्जेस्ट फ्रेट कैरियर बन चुके थे और 1.6 बिलियन टन से अब बढ़कर के 1.67 बिलियन टन हम फ्रेट कैरी कर रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। और इस साल 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में जो फ्रेट हमने कैरी किया है वो है 1.67 बिलियन टन, जो कि 2014-15 तक अप्रॉक्स 1 बिलियन टन के नज़दीक हुआ करता था, वो आज 1.67 बिलियन टन तक पहुंच चुका है। इसमें सबसे बड़ा हाथ है दोस्तों DFCs का। आज DFCs अप्रॉक्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रेन का ऑपरेशन पीक पर पहुंचने लगा है, 450 ट्रेन पर डे बेसिस पर चलने लगी हैं EDFC और WDFC में। और मैं बता दूं, पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क का 4% हिस्सा अगर DFC है तो सिर्फ 4% में ही इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है फ्रेट लोडिंग में वो 14% है, 14% इस फाइनेंशियल ईयर में। आप समझ रहे हैं इम्पैक्ट कितना बड़ा आया है। और ये 14% जो ग्रॉस टन किलोमीटर GTKM है वो डेटा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना माल जो है वो ढोया गया है DFCs में। तो DFCs का आप लोगों को कामयाबी आज यहाँ समझ में आ रही होगी कि DFC कितना ज़्यादा कामयाब प्रोजेक्ट हुए हैं हमारे भारतीय रेलवे के लिए और भारत के लिए। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि पैसेंजर सेगमेंट से ज़्यादा कमाई तो भारतीय रेलवे की फ्रेट सेगमेंट में होती है। अब जब इतना फ्रेट लोडिंग हो रही है तो आप लोगों को बता देता हूँ, अभी एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने आई है भारतीय रेलवे की तरफ से। 2021-22 से लेकर के 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर तक भारतीय रेलवे के ऊपर जो बहुत बड़ा लोन था 1.93 लाख करोड़, इस पूरे लोन अमाउंट को पे कर दिया है यहाँ पर भारतीय रेलवे ने, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट था 1,05,749 करोड़। 1 लाख करोड़ के आसपास प्रिंसिपल अमाउंट था, जिसमें इंटरेस्ट था 87,000 करोड़ से भी ज़्यादा, 87,000 करोड़ से भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करा है भारतीय रेलवे ने। कोई डिफ़ॉल्ट नहीं। इसका मतलब भारतीय रेलवे का जो ऑपरेशन है कहीं ना कहीं अब ट्रैक पर आ रहा है, प्रॉफिटेबल हो रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ग्रॉस बजटरी सपोर्ट बढ़ा दिया है 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, आज तो 3 लाख करोड़ के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है ग्रॉस बजटरी सपोर्ट जो गवर्नमेंट का है। बजट में जो सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर रेलवे को, तो उस वजह से रेलवे अपने काफ़ी सारे खर्चे, जो नई ट्रेन्स बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, उसमें इस पैसे का वो यूज़ कर लेता है, तो लोन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कोविड के समय जब स्थितियाँ ख़राब हुई थी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से रेलवे ने 79,398 79,398 करोड़ रुपए लिए थे एज अ लोन, जो कि उन्होंने पे कर दिए हैं और कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है उन्होंने इसमें। यहीं से पता लगता है कि रेलवे की हेल्थ हर साल लगातार बेहतर होती रही है। आज हम जो न्यू ट्रेन्स देख रहे हैं भारतीय रेलवे में चल रही हैं, काफ़ी नए नए पैसेंजर्स जो कि पहले रेलवे को प्रेफर नहीं करते थे वो इस तरीके की ट्रेन को आज प्रेफर कर रहे हैं। स्लीपर वंदे भारत हो गई, वंदे भारत ट्रेन्स हो गई और अमृत भारत ट्रेन भी आज भारतीय रेलवे के लिए प्रॉफिटेबल हो रही हैं। तो इन सभी ट्रेन्स में कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा रेलवे को प्रॉफिट हो रहा है। आई होप दोस्तों रेलवे पैसेंजर सेगमेंट में लगातार तेजी से प्रॉफिटेबल हो आगे, जिससे कि वो आगे आने वाले समय में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके अपने इंफ्रा में और रोलिंग स्टॉक सेक्टर में। चलिए दोस्तों, कवच 4.0 का इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस कैसा चल रहा है उसको जानते हैं। देखिए, अभी तो मिशन रफ्तार के तहत दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई सेक्शन में ही मैक्सिमम कवच 4.0 लगा है। और अगर कवच 3.2 की बात करें, जो सबसे पहले बना था, वो तो साउथ सेंट्रल रेलवे में लगा हुआ था, लगभग 1400 रूट किलोमीटर का, वो तो लगा ही है। लेकिन कवच 4.0 मेनली दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा सेक्शन में अभी लग रहा है, और बाकी जिन सेक्शंस पर लगने वाला है या फिर लगना शुरू हुआ है तो वहाँ तो अभी काम शुरू हुआ है। वो टेंडर की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ, लेकिन अभी जितना लग गया उसकी जानकारी ये आई है। ऑप्टिकल फाइबर केबल 11,547 किलोमीटर तक लगा दी गई है। प्रोविजनिंग ऑफ कवच इन लोकोमोटिव्स 6,290 लोकोमोटिव्स में कवच लग चुका है। 10,000 लोकोमोटिव का पहले
टारगेट रखा गया था, जिसमें यहाँ तक प्रोग्रेस हो गई है। 1009 स्टेशंस में डाटा सेंटर बन गए हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीकॉम टावर 1721 टेलीकॉम टावर लग गए हैं और ट्रैक साइड इक्विपमेंट लग चुके हैं 7726 रूट किलोमीटर में, 7726 रूट किलोमीटर में ये ट्रैक साइड इक्विपमेंट लग चुके हैं। ये मेनली दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा सेक्शन का ही डेटा है जिसमें कवच 4.0 लगा है। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी जानकारी पाने के लिए भारतीय रेलवे की मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।